गुड मॉर्निंग क्लास 1। बेटा 2 चैप्टर्स आ रहे हैं आपको आपके टेस्ट में, यूनिट 1 और यूनिट 2। ओके, यूनिट 1 आप पढ़ लिए, अब हम यूनिट 2 पे चलेंगे। उसका भी एक्सप्लेनेशन आप सुन लीजिए, उसमें क्या स्टोरी है। बहुत लेसनेबल स्टोरी है ये, बहुत अच्छी सीख देती है ये स्टोरी। ठीक है, एकदम ध्यान से सुनिएगा इस स्टोरी को। अब ये स्टोरी भी बड़ी अच्छी है। ठीक है, तो क्या है स्टोरी ये? देखो बेटा, ये है द अनबियरेबल बियर के ऊपर। द अनबियरेबल बियर्स। अनबियरेबल मतलब जिनको बर्दाश्त नहीं किया जा सके, जिनको झेला ना जा सके, ऐसे बियर्स। बियर्स मतलब भालुओं के ऊपर ये कहानी है। ठीक है, हाँ, भले ही इसमें भालू को इंडिकेट करके या भालू के ऊपर ये कहानी बनी है, लेकिन एक्चुअल में आप देखो कि हम इंसानों के ऊपर ही ये कहानी है। तो ध्यान से समझिएगा, और जैसा इसमें लेसन हमको मिलेगा उसको अपने लाइफ में हम लोग अप्लाई भी करना है। ये कहानी बता रहा है कि एक जंगल की है जहाँ पे एक बियर की फैमिली रहती थी। कौन कौन था उसकी फैमिली में? मिस्टर बियर थे, मिसेस बियर थी, उनके 3 बच्चे थे, जिसमें से देखो बेटा एक का नाम क्या दिया? एक का नाम बिन्नी दिया है, एक का नाम बल्लू दिया है, और एक का नाम बिल्टू दिया है। बिन्नी, बल्लू एंड बिल्टू, ये उनके 3 बच्चे थे। अच्छा, अब इस फैमिली के बारे में भी कुछ बताया है। ये फैमिली बहुत जिंदा दिल थी, मतलब खूब खुशी से रहते थे लोग, ऐसी खुशी से रहते थे, ऐसे मजाक करते थे। लेकिन इनकी गंदी आदत, ये चारों तरफ गंदगी फैला के रखते थे। ये अपने घर का कचरा कहीं भी फेंक देना, रोड में कोई भी सामान फेंक देना, ठीक है, चिल्लाना, हंसी मजाक करना, रोड पे खड़े हो किसी घर के पास जाके चिल्लाना, मतलब ऐसी एक्टिविटीज करते थे जिससे दूसरा डिस्टर्ब हो, या जिससे पोल्यूशन फैले, या जिससे किसी को दिक्कत हो। ऐसी एक्टिविटीज इनसे रिपीटेडली होती थी। और एक बात और भी है, अगर कोई को मना भी करता था ना कि ऐसा मत करिए, या मुझे ऐसी प्रॉब्लम हो रही है प्लीज ऐसा मत करिए, तो ये उसकी बात भी नहीं सुनते। ये सबसे बड़ी कमी इनके अंदर थी। अब एक दिन की बात है कि ये 3 बच्चे आपके बल्लू, बिन्नी और बिल्टू, ये तीनों खेल रहे थे। कहाँ खेल रहे थे? इसमें एक कैरेक्टर है बेटा रिक्की, जो कि एक रैबिट है। उसके घर के पास, उसके विंडो के पास ये लोग खेल रहे थे और बहुत चिल्ला रहे थे खेलने में, बहुत ज्यादा चिल्ला रहे थे। वो बेचारा रिक्की जो है वो बैठ के पढ़ाई कर रहा था। अब बैठ के पढ़ाई कर रहा था, ताकि अगर कोई बगल में आके खेल रहा हो, वैसे ही आप देखते हो कि अगर आप पढ़ रहे हो, कोई बगल में खेलता रहता है तो आपका मन चला जाता है कि चलो हम भी खेल लें। ठीक है, और मान लीजिए अगर आपका एग्जाम है, बड़ा मन मार के पढ़ भी रहे हो, या पापा मम्मी बैठे हुए हैं रिस्ट्रिक्शन में पढ़ भी रहे हो, और कोई बगल में खेल रहा है, तो आपका दिमाग कहाँ लगेगा? पढ़ने में नहीं लगेगा। जैसे कुछ बच्चे हैं, वो कहते हैं कि हम टीवी चलाते चलाते काम कर लेंगे, होमवर्क कर लेंगे, लर्न कर लेंगे, जो कि इम्पॉसिबल है भाई। दिमाग टीवी में चला जाएगा, दिमाग कहीं स्पोर्ट्स है, गेम है, उसमें चला जाएगा, आपको पढ़ाई में दिमाग लग ही नहीं पाएगा। तो इसलिए हमेशा कंसंट्रेट होकर पढ़ाई करें। ओके, तो वही हुआ रिक्की के साथ। अब रिक्की भाई कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहा था, उसको याद ही नहीं हो पा रहा था। वो जो पढ़े वो पढ़ ही नहीं पाया अच्छे से, इतना चिल्ला चिल्ला रहे थे, खेल रहे थे। तो रिक्की ने रिक्वेस्ट की इन लोगों से कि यार फ्रेंड्स, थोड़ा सा रिक्वेस्ट है आप लोग से, आप लोग थोड़ा दूर जाके खेल लोगे क्या? एक जगह खाली है, कहीं भी खेल लो। हाँ, मैं थोड़ा सा पढ़ रहा हूँ और आप लोग खेल रहे हो, जोर जोर से चिल्ला रहे हो, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। तो भाई देखो, बिन्नी ने क्या कहा? बिन्नी ने कहा सुनो, गेम बिगाड़ने वाले मत बनो, गेम स्पॉइलर मत बनो, तुम समझे? और तुम अपना पढ़ाई करना, पढ़ाई करो, हम लोग खेल रहे हैं, हम लोग कहीं नहीं जाने वाले, हम लोग यहीं करेंगे। अच्छा, बिल्टू ने क्या किया? बिल्टू ने तो ऑफर भी कर दिया, देखो अगर तुम्हारा मन नहीं कर रहा पढ़ने का, तुमको खेलने का मन है, तुम आओ मेरे साथ खेल लो, हम तुमको भी खिला लेंगे, ज्यादा ज्ञान मत दो हमको, समझे? भाई रिक्की क्या करता बेचारा, कुछ नहीं बोला, वो चुपचाप कॉर्नर में बैठ के अपने कान वान बंद करके पढ़ने की कोशिश कर रहा था बार बार। देखो तभी क्या हुआ, तभी उन बियर्स के जो फादर थे मिस्टर बियर बाहर आए, और उन्होंने क्या किया? उन्होंने केला खाया, बनाना खाया, और बनाना का छिलका रोड पे फेंक दिया। बार बार कहता हूँ बेटा, किसी भी तरह का छिलका हो, केवल बनाना का ही नहीं, किसी भी सब्जी का, फल का छिलका है, या रैपर है, जो भी आप लोग खाते हो टॉफी का, उसको आप रोड पे नहीं फेंकिए। उसको हमेशा कहाँ फेंकिए? उसको हमेशा आप फेंकिए डस्टबिन में, ताकि उससे किसी को प्रॉब्लम ना हो। लेकिन हमने यही गलती की,
ये बनाना खाए और उसको रोड पे फेंक दिए। तभी वहां मिसेस मंकी आ गई। उन्होंने कहा कि ऐसा मत करिए मिस्टर बियर, ये बनाना पील आप रोड पे फेंक रहे हैं, कोई बेचारा अगर नहीं देखा तो फिसल के गिर जाएगा इस पे। मिस्टर बियर गुस्सा हो गए कि क्यों, अंधा रहेगा क्या वो, उसको दिखाई नहीं देगा कि बनाना का वो पील फेंका हुआ है, मतलब छिलका फेंका हुआ है, पील मीन्स छिलका, क्या बनाना का केले का छिलका फेंका उसको दिखेगा नहीं और वो फिसल के गिर जाएगा, अंधा है तो गिरेगा ही, और अगर दिमाग वाला होगा तो नहीं गिरेगा। ये बोल के मिस्टर बियर अपना अंदर चले गए, अपना काम और कुछ देखने चले। मंकी भी क्या करती, मिसेस मंकी तो भाई बोल ही सकती थी और कुछ तो कर नहीं सकती थी, वो भी चली गई वहां से। अच्छा, कुछ देर बाद मिस्टर बियर बाहर आए ऑफिस जाने के लिए और खुद ही नोटिस नहीं कर पाए उस बनाना पील को जो कि वहां उन्होंने फेंका, पैर पड़ा गिरे चाप और गिरते ही जो है हालत खराब हो गई, चोट लगी, बूढ़े तो थोड़े थे ही, चोट लगी चाप। अब चिल्ला रहे थे मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, कोई उठाओ मुझको। लेकिन उनके बच्चे इतने अच्छे, इतना चिल्ला चिल्ला के खेल रहे थे कि उनकी मदद की आवाज भी नहीं सुनाई दे रही थी किसी को, और ना वो खुद ही सुन रहे थे और देख रहे थे इधर, इतने मस्त थे अपने में। चाहे काफी देर तक गिरे रहे। अच्छा, रिक्की ने उनको नोटिस कर लिया कर ये तो गिर गए हैं और चिल्ला रहे हैं मदद के लिए। रिक्की घर से बाहर निकला, बच्चों को बताया गया देखो तुम्हारे पापा गिरे हुए हैं। लेकिन वो बच्चे इतने मस्त थे खेलने में कि उन्होंने उसकी बात ही नहीं सुनी, उसको भगा दिया कि तुम हमको डिस्टर्ब मत करो, तुम हटो यहाँ से, तुम मेरा दिमाग खराब करो। बेचारा रिक्की खुद ही आया हेल्प करने के लिए, मिस्टर बियर की हेल्प किया। धीरे धीरे कुछ देर में मिस्टर बियर जो है कहते कहते अपना उठ के खड़े हुए। सबसे पहले उनको गुस्सा आया, इतनी देर से मैं चिल्ला रहा हूँ, ये तीनों दुष्ट कहीं के खेल रहे हैं और ये नहीं जाके मेरी मदद करें। गए खूब डांट लगाया और दे दबादब पीट के दिए और समझाया उन लोगों को इतना चिल्ला के नहीं खेलना चाहिए, दूसरों की बातों का ध्यान देना चाहिए, दूसरों के कन्वीनियंस का ध्यान देना चाहिए। जैसे एक इंसिडेंट आपको बता दूं बेटा, हमारे ही मोहल्ले में एक बार किसी के यहाँ कोई खुशखबरी आई तो उन्होंने इतनी तेजी से पटाखा जलाया कि अंदर लोग डर गए कि क्या हो गया। किसी को लगा कि बम फट गया कहीं, मतलब जो हार्ट पेशेंट थे उनकी हालत खराब हो गई कि क्या हो क्या गया। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई खुशखबरी है तो आप उसके लिए मिठाई बंटवा के अपनी खुशखबरी व्यक्त करा लीजिए। इस तरह का साउंड इफेक्ट करके, इस तरह से इतनी तेज आवाज करके उससे आप खुशी नहीं करते, उससे आप किसी घर में आप गम भी पैदा कर सकते हैं। ठीक है, खैर तो भाई यही हुआ। फिर उसके बाद मिस्टर बियर को ये रियलाइज हुआ कि जो गलती हुई जिसकी वजह से वो गिरे, तो क्यों गिरे, क्योंकि उन्होंने ही तो वो गलती की थी, बनाना पील फेंका था रोड पे। तो फिर उन्होंने प्रण लिया कि आज से मैं कोई भी गंदगी रोड पे नहीं फैलाऊंगा और दूसरों का सपोर्ट करूंगा, अपने बच्चों को भी सिखाऊंगा कि कैसे दूसरों की हेल्प करे और कैसे एक सिविलाइज्ड सिटीजन की तरह रहे। ठीक है बेटा, तो आपको भी ऐसे ही रहना है। ओके, अभी चैप्टर पूरा पढ़ लिया आपने, क्वेश्चन आंसर अच्छे से लग गए। ओके।